डबल विजन, कलर विजन की प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ये ठीक होती है 100%। ग्लूकोमा की, कैटरेक्ट की, रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी समस्या, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की समस्या हो या वायरल केराटिटिस की समस्या हो, कॉर्निया में घाव हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। देखो इसी से दृष्टि दुर्बलता इसी से दूर हो जाती है। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, किडनी का पॉइंट फिर यहाँ पैर में भी करना, यहाँ से ऐसे दबाना, छोड़ना। खास बातें, बच्चे ज्यादा टीवी ना देखें। टीवी की जो रेज आती है बार बार, वह आपकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है। पास से टीवी ना देखें, दूर से देखें टीवी। और खास बात, कम देखें। बच्चे ज्यादा टीवी देखेंगे तो आंखें खो बैठेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान होके टीवी देखना। उसकी खतरनाक जो उसका विकिरण होता है, उससे तुम्हारी आंखें खराब होती हैं। जितनी भी रेडियो धर्मी चीजें हैं, उनसे आपकी जितनी भी बॉडी के सेंसिटिव बॉडी के पार्ट, वो इससे प्रभावित होते हैं। और पुस्तक आप उल्टे लेट करके ना पढ़ें, आप सीधे बैठ करके पढ़ें। पढ़ने का तरीका अपना चेंज कीजिए। यदि आप उल्टे लेट करके पढ़ते हैं या सो करके पढ़ते हैं, सो करके पढ़ना तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए सो करके नहीं पढ़ना। पेट केवल उल्टे लेट करके नहीं पढ़ना। बच्चे खास इस बात पर ध्यान देना। फिर आप प्राणायाम करना, आसन करना। दो तो मुख्य प्राणायाम है ही, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 5 मिनट से शुरू करना, 15-15 मिनट करना और देखना, और फिर पाना कि तुम्हारी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। आसन यदि कर सको तो सर्वांग आसन कर लेना, उससे हाइट में बढ़ेगी, उससे साइट में बढ़ेगी, IQ भी बढ़ेगा और आपके चेहरे पर भी लालिमा बढ़ेगी। इसलिए सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमतानासन, चक्रासन, ताड़ासन, चक्रासन, पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी हम बताते हैं, वो आई साइट के लिए भी उपयोगी होते हैं। सबसे पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके, और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, बच्चों के लिए खास। और यदि आंखों की समस्या किसी को भी है, उन सबको प्राणायाम करना है। ये डबल विजन, ये कलर विजन, ये नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, ये रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी प्रॉब्लम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम, आंखों के आंसू का सूख जाना, धीरे धीरे दृष्टि का कमजोर होना, बोला आंखों की नसें पीछे की सूख गई, अब कोई इलाज नहीं, अब तुम्हारा इलाज है प्राणायाम। और एक खास बात, विशेष महत्वपूर्ण, डायबिटीज के रोगी, लगभग 30% डायबिटीज के रोगी धीरे धीरे आंखों की समस्या के कारण से अंधे हो जाते हैं। आंखों की समस्या के कारण से जो डायबिटीज के रोगी अंधे हो रहे हैं, उनकी भी आंखें दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगी। डायबिटीज के रोगी का आंखों का चश्मा उतर जाता है, और सैकड़ों व्यक्तियों का हमने उतारा। बहुत सी जगह हमने स्कूलों के अंदर भी प्रयोग करवाया बच्चों से। बच्चों को हमने योग करवाया और पाया कि किसी का 10 दिन में, किसी का 20 और किसी का 40 दिन में आंखों का चश्मा उतर जाता है। यही पूरा प्रयोग जो आपको बता दिया, इसमें कोई रहस्य नहीं। जो भी ये प्रयोग करेगा उसकी आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा। बस ये जो आपको अभी उपाय बताए, इन उपायों के साथ साथ प्राणायाम और कर लेना। आहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, हरी साग सब्जियां ज़्यादा लेना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, और जो पूरी बातें बताई गई थी प्रातःकाल दिनचर्या की, उषा पान से लेकर के और खान पान की, उन सब बातों का ध्यान करना। फिर प्राणायाम खास, श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम रोज कर लेना। बहुत जोर से यूं नहीं करना, देखो जोर से करने से आंखों को नुकसान होगा, धीरे करने से आंखें स्वस्थ होंगी।
धीरे करने से आंखों का चश्मा उतरेगा और आंखों की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, आंख की भी, कान की भी। लेकिन जोर से करने से आंख पर, कान पर, पूरे शरीर पर, हार्ट पर को प्रभाव पड़ेगा, फेफड़ों पर को प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जोर से प्राणायाम नहीं करना। कैसे करना? लंबा और गहरा श्वास भरना, बाहर छोड़ना। प्राणायाम आप प्रतिदिन 2 से 5 मिनट कर सकते हैं अधिकतम। बच्चों को 2 मिनट तो कर ही लेना चाहिए। 2 से 5 मिनट करना, सहज होकर करना, कोई स्ट्रेस नहीं रखना। आंखों पर, चेहरे पर, भुवों पर लंबे गहरे श्वास भरना, बाहर छोड़ देना। पवित्र संकल्प के साथ वैश्विक चेतना का मैं भीतर आधान कर रहा हूं। पंच तत्वों का, पंच प्राणों का, पंचकोशों का पोषण हो रहा है। अपने आप को दिव्यता से, शुभ से भर देना। आंखों में नई दृष्टि आ रही है। योग से दिव्य दृष्टि भी खुलती है, योग से बाहर की दृष्टि भी संवरती है। ये 2 से 5 मिनट भस्त्रिका का प्राणायाम। श्वास भीतर गहरे फेफड़ों में भरने हैं। इस तरह से ये 2 मिनट का लेना। कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी बच्चों की इससे, और बड़ों की भी आंखों की तमाम समस्याएं इससे मिटेंगी। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। यदि आप बहुत कमजोर हैं, वृद्ध हैं, तो धीमी गति से करना। कैसे? यदि आपने आंखों का ऑपरेशन करवाया है और उसके बाद भी आंखों की ज्योति और घटती जा रही है, तो प्राणायाम कर सकेंगे। धीरे धीरे, तेजी से नहीं करना। आंखों के ऑपरेशन के 15 दिन और 1 महीने बाद तो इजीली प्राणायाम किया जा सकता है। बस उसमें प्राणायाम जोर से नहीं करना, यूं नहीं करना। इतनी जोर से नहीं करना। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ आप करना प्राणायाम। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट कम से कम बच्चों को रोज करना है। और जो बच्चे 5 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे, उनको कभी जिंदगी में आंखों पर चश्मा लगाना ही नहीं पड़ेगा। आंखों के चश्मे का परमानेंट इलाज आपको हमने बता दिया है, करना है आपको। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। इसे आंखों का चश्मा ही नहीं उतरेगा। आंखों के चश्मे उतरने के साथ साथ आंखों के नीचे की कालिमा दूर हो जाएगी, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएंगी, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएंगी, झाइयां, झुर्रियां चेहरे की खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे के लक्षण सब खत्म।
तुम दोबारा से यौवन पाओगे। चेहरे पर रहेगी लालिमा, बालों में आएगी कालिमा, बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से भाल ललाट चमकेगा, शक्ति का ऊर्ध्व जागरण होगा। डायबिटीज, गैस की प्रॉब्लम, मोटापा, ये सब समस्याएं, तो जिनको भी आंखों की कोई भी समस्या है, बस वे करना 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 15 ही मिनट अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको देते हैं आंखों की समस्त समस्याओं से छुटकारा 100%। मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं, इसलिए आपको आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहता हूं। क्या आप लोग होता है, बस डॉक्टर साहब ने कह दिया था जैसे शरीर की हाइट 5 फीट 5 इंच होती है तो जिंदगी भर कभी घटती नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा झूठ। अब आंखों के डॉक्टरों को दरअसल पता ही नहीं था, क्या करें बेचारे। अब हमने बता दिया आपको, और वो 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों व्यक्तियों पर अब हो चुका है। अब भी कोई ना माने तो मत मानो, नुकसान होगा तुम्हारा। मेरी आंखों पर तो चश्मा नहीं लगा, और मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से नहीं लगना चाहिए कभी भी। मैं 100% आश्वस्त हूं, इसलिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आप 5 मिनट से धीरे धीरे प्रारंभ करना और 15 मिनट तक ये कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना है बस। बस ये प्राणायाम करना 15 मिनट धीरे धीरे, रुक रुक के करना, बाद में तो लगातार आप कर सकेंगे। आंखों के कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमने ठीक किए जो लगभग अंधे हो चुके थे, दोबारा से उनकी जिंदगी में एक रोशनी लौट आई, आंखों की ज्योति बढ़ गई। अद्भुत अद्भुत लाभ है प्राणायाम का और इस प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपचार का। कपालभाति से मनुष्य शांत होगा, ततः क्षेत्र प्रकाश श्रवणम प्रचर्धन विधारणाभ्यम वा प्रणस्य मनसः स्थिति निबंधन। मन भी शांत हो जाएगा, दिव्य दृष्टि भी मिलेगी, बाहर की दृष्टि भी खुलेगी, भीतर की दृष्टि, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिल जाएगा। तुम जीवन्मुक्त बनोगे, तुम संबोधि को पाओगे, बुद्धत्व को पाओगे, विकारों को मिटाओगे, जागरूक बनोगे, विवेकशील बनोगे, अस्तित्व से जुड़ोगे, अपनी चेतना और केंद्र से जुड़ोगे। ये आध्यात्मिक लाभ होंगे प्राणायाम के। और बच्चों के खास करके कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से और उनका आयु बढ़ने से उनकी मार्क्स अच्छे आएंगे। इसलिए बच्चे थोड़ा वक्त निकालना, आपके आएंगे 100 में से 100 मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। आपको 100% अंक लेना है तो आप करना कपालभाति प्राणायाम, और आंखों की समस्त समस्याओं को मिटाना है और आंखों के सब रोगों से बचना है जिंदगी भर के लिए, तो करना प्राणायाम। इसलिए अभी हमने प्रकल्प ही शुरू किया, बच्चों को योग सिखाया जाए स्कूलों में। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और अब मुझे लगता है पूरे देश भर के विद्यालयों में योग सिखाया जाएगा। बच्चों का शरीर स्वस्थ रहेगा, आंखें स्वस्थ रहेंगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनका चरित्र उन्नत होगा, वो नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था रखेंगे, वो अपने देश के प्रति गौरव और स्वाभिमान रखेंगे। प्रचंड अग्नि होगी उनके हृदय में लक्ष्य की ओर, वो आगे बढ़ेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे, भारत माता की आन बान और शान को बढ़ाएंगे। भारत की तस्वीर और तकदीर आखिर इन बच्चों को तो बदलनी, इसलिए बच्चों को योग करना है, बड़ों को योग करना है। सब योग करेंगे, बीमारी से धरती पर नहीं रहेगी केवल योग से। ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है। प्रथम जब हमने कहना शुरू किया तो लोगों ने सुना कि कुछ होता होगा जरूर, और अब जब करोड़ों लोगों ने योग को स्वीकार किया और प्रतिदिन इस देश के अंदर कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा लोग तो सुबह लगभग 5 बजे ही योग करना शुरू कर देते हैं।
और अभी इन्हीं लोगों का एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए पतंजलि योगपीठ के निशुल्क शिक्षा के केंद्र पूरे देश में समर्पित व्यक्तियों के द्वारा हम अभी खोलने जा रहे हैं। आपको करना है प्राणायाम, फिर देखना क्या होता है। आप खुद उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बनेंगे। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। बस ये कपालभाति प्राणायाम के बाद में बाह्य प्राणायाम करना है। कपालभाति के बाद श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, 3 बंध लगेंगे। बच्चे इजीली कर सकेंगे। जिनको हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है बिना करना, जिनको सर्वाइकल पेन है बिना जालंधर बंध लगाए करना। श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। बच्चे तो इजीली कर ही लेते हैं इसको। पूरा भरना, बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। तीन से 5 बार ये कर लें। इसके बाद अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे नौली क्रिया भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो हम फिर कभी आपको सिखाएंगे। अब करते हैं अनुलोम विलोम। 15 मिनट ये प्राणायाम करना है, 5 मिनट से प्रारंभ करके। कपालभाति, अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम भी आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए ये प्राणायाम तो करना ही। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, कपालभाति 5 से 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ा करके। बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, अनुलोम विलोम 5 से 15 मिनट, फिर 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, फिर सांसों पर उनका ध्यान। बस इतना सा करना प्राणायाम और आप पाएंगे समस्त नेत्र रोगों से छुटकारा और 100 वर्ष तक देख सकेंगे आप इन आंखों से ठीक तरह से। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से लेना, दाएं से बाहर छोड़ देना। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। पूरा गहरा सांस फेफड़ों में बना डायफ्राम तक। आंखों की ज्योति ठीक हो जाएगी। आंखों की तमाम समस्याएं, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये डालने की, खाने की आयुर्वेदिक दवाई आदि भी पूरी कर लेना। 10 दिन से 7 दिन से लेकर के 40 दिन में मैक्सिमम लोगों का बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो